तो हेलो हेलो मेरे क्लास 12th के प्यारे प्यारे बच्चों, आज एक ऐसे क्वेश्चन की बात करेंगे जो कमेंट सेक्शन में और इंस्टाग्राम पे या फिर मेरे व्हाट्सएप पे बहुत ज्यादा पूछा गया कि सर 11th में मैंने गलतियां करी, 11th में अच्छा स्कोर नहीं कर पाया, लास्ट टाइम आपकी वीडियो से पढ़ा, पास हो गया, नंबर आए, ठीक ठाक आए, लेकिन 12th में मैं चाहता हूं कि भाई मैं स्टार्टिंग से पढ़ूं और मेरे कम से कम 95 प्लस आए। आप बताओ, जुगाड़ बताओ, क्या फिजिक्स में 95 प्लस संभव है, पॉसिबल है? मैं कहता हूं हाँ, और सारा कुछ बताऊंगा कैसे ला सकते हो आप। मैं बिल्कुल भी व्यूज के लिए ये वाला वीडियो नहीं बना रहा। जनरली देखो, मैं पढ़ाने में लगा रहता हूं सुबह शाम, मेरा ऑफलाइन कोचिंग भी है, ऑनलाइन कोचिंग भी है, फिर मेरा जो भी चीज है, मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं फालतू में ऐसी वीडियोस बनाऊं। तो बिल्कुल भी व्यूज के लिए नहीं है, बिल्कुल क्लियर और बिल्कुल ट्रुथ, बिल्कुल सच्चाई बोलेंगे। बस देखो एक बार और देखना, आप रिलेट करोगे, आपको लगेगा बंदा सही बोल रहा है, सच बोल रहा है, आपको अपने आप लगेगा। देखो, अब रही बात फिजिक्स, तो यार फिजिक्स ना, फिजिक्स कैसे चलता है? फिजिक्स इज द गेम ऑफ सीक्वेंस। सीक्वेंस मतलब समझा रहा हूं, देखो अगर आप फिजिक्स में चाहते हो बहुत अच्छा करो तो आपको कुछ बातें फॉलो करनी पड़ेगी। क्या बातें फॉलो करनी पड़ेगी? देखो, ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे, मैं दोनों तरह के बच्चे के लिए बताऊंगा, जो बच्चे ट्यूशन पढ़ते कहीं पे या जो बच्चे यूट्यूब को फॉलो करते हैं, मैं दोनों तरीके से आपको बताऊंगा। पहले हम लेते हैं कि भाई जो बच्चे कहीं पर ट्यूशन पढ़ते हैं, फिर हम लेंगे जो बच्चे कहीं यूट्यूब से पढ़ते हैं सिर्फ। तो मान लो जो बच्चा ट्यूशन से पढ़ता है, कहीं से भी ट्यूशन पढ़ता है, कहीं पर भी उसका ऑफलाइन ट्यूशन है, कहीं पर भी ट्यूशन ले रहा है वो, ट्यूशन चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन ट्यूशन ले रहा है, तो क्या करेगा सुनो। जैसे मान लो कोई भी चैप्टर आपने पढ़ा, आप चाहते हो फिजिक्स में आपका बहुत बेस्ट रहे, 95 प्लस आए। मान लो आपने कोई भी चैप्टर पढ़ा, मान लो आपने चैप्टर 1 पढ़ा, तो आपको चैप्टर 1 को कैसे पढ़ना है? देखो चैप्टर 1 को ना, सबसे पहले जैसे मैं बता रहा हूं, सबसे पहले आप इसकी सारी थ्योरीज को पढ़ना, आप इसकी सारी थ्योरीज को पढ़ लो। चाहे ट्यूशन में आपको पढ़ा दिया है ना, ट्यूशन में आपको पढ़ा दिया है, अब आपको खुद से प्रिपेयर करना है, खुद से प्रिपेयर करना है। तो क्या करोगे? सबसे पहले आप चैप्टर 1 की सारी थ्योरी पढ़ लोगे। पहला स्टेप ये होगा कि किसी भी चैप्टर को पहले उसकी थ्योरी पढ़ लो, थ्योरी और इसके जो भी फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले उसको एक बार ओवरव्यू कर लो, थ्योरी और फॉर्मूला कर लो। अभी न्यूमेरिकल के पीछे मत भागना। जैसे मान लो आपके ट्यूशन में चैप्टर 1 पढ़ा दिया, अब आपको खुद से तैयार करना है इस चैप्टर को। ठीक है, ट्यूशन वाले सर ने पढ़ा दिया, जो कराना था करा दिया, जो करवाना था न्यूमेरिकल फ्यूमेरिकल फॉर्मूला जो कराना था करा दिया। ठीक है, और आपने साथ में रिवाइज किया तो अच्छी बात है, नहीं किया तब भी चैप्टर खुद से कैसे तैयार करोगे? तो आपको थ्योरी प्लस फॉर्मूला इस चैप्टर का ओवरव्यू लेना है पूरा। मैं ये नहीं कहता बहुत डिटेल में पढ़ लो, मैं ये नहीं कहता इसको रट लो, खत्म करो एक बार में रट के खत्म करो, ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा मैं कह रहा हूं एक ओवरव्यू ले लो। एक बार कर लिया इसको, अब चैप्टर कैसे करोगे? अब देखो, जो भी थ्योरी आप कर रहे हो, जो भी कॉन्सेप्ट आप कर रहे हो, जो भी कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स लगाओ। अब तुम बोलोगे सर हम न्यूमेरिकल्स कहां से लाए? प्रॉब्लम तो ये है कि न्यूमेरिकल्स कहां से लाए, तो आपके लिए बता रहा हूं, किसी भी ब्रांड, किसी भी कंपनी का पीवाईक्यू की बुक ले लो, पीवाईक्यू मिनिमम 10 ईयर्स। ठीक है, किसी भी कंपनी का 10 ईयर्स का पीवाईक्यू का बुक ले लो, लेकिन ऐसा पीवाईक्यू लेना जिसमें सॉल्यूशन भी दिया हो, सॉल्यूशन भी दिया हो, टॉपिक वाइज दिया होगा, टॉपिक वाइज है ना, टॉपिक वाइज, टॉपिक 1 टॉपिक 2 ऐसे करके सॉल्यूशंस दिए होंगे आपको, सॉल्यूशंस। तो आप थ्योरी पढ़ो और इस वाले बुक से न्यूमेरिकल करो उसी थ्योरी की, फिर थ्योरी पढ़ो, फिर न्यूमेरिकल करो, फिर थ्योरी करो, फिर न्यूमेरिकल करो। और न्यूमेरिकल जब तुम्हें नहीं आएगा तो क्या करोगे आप? जब आपको न्यूमेरिकल्स ना आए तो आप क्या करोगे? आप इस पीवाईक्यू का सॉल्यूशन देखोगे, और ऐसे ही अगर आप पूरे साल फॉलो करोगे, यकीन मानो भाई साहब, तुम्हें 95 क्या 100 लाने से कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप कर लेते हो तो आपके कॉन्सेप्ट्स अपने आप अच्छा हो जाता है, बहुत तगड़ा हो जाता है। तो ये तो उन बच्चों के लिए हो गया जो बच्चे ट्यूशन जाते हैं। अब जो बच्चे ट्यूशन नहीं जाते हो क्या करेंगे? तो देखो, जो बच्चे ट्यूशन नहीं जाते हो उनके लिए क्या है, वो यूट्यूब से पढ़ेंगे, वाईटी से। अब मान लो वाईटी से किसी ने एक चैप्टर पढ़ा, मान लो चैप्टर 1 पढ़ लिया, उसको अब सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। आप अब देखो, मेरे चैनल से कैसे पढ़ सकते हो? मेरा मुनील सर फिजिक्स चैनल है, ठीक है, मेरा है मुनील सर फिजिक्स चैनल है। तो उस पर ना डीप लेक्चर्स आते हैं, डीप फिजिक्स लेक्चर। अब होता क्या है इस डीप फिजिक्स, इसमें क्या होता है, आपको कॉन्सेप्ट्स प्लस न्यूमेरिकल, कॉन्सेप्ट्स प्लस पीवाईक्यू, कॉन्सेप्ट्स प्लस पीवाईक्यू ऐसे कराया जा रहा है। तो आप उसको फॉलो कर सकते हो। हाँ, उस पर वीडियो थोड़ी स्लो आती है कि भाई 2 दिन 3 दिन में वीडियो आती है, लेकिन ये है ना, देखो वीडियो बनाने में टाइम तो लगेगा, लेकिन अक्टूबर तक सिलेबस हो जाएगा आपका, अक्टूबर तक सिलेबस हो जाएगा। तो आप मुनील सर फिजिक्स से पढ़ सकते हो, या किसी और चैनल से जहां से आपको समझ में आता है वहां से पढ़ोगे। आपने मान लो चैप्टर 1 पढ़ा,
तो चैप्टर 1 को पढ़ने के बाद, जैसे आपने मान लो मेरी वीडियो से ही पढ़ लिया, उसे पढ़ लिया, ठीक है भाई, मेरी वीडियो से पढ़ लिया, अब उस थ्योरी को ओवरव्यू अपने आप कर लोगे, ऊपर ऊपर से देख लोगे, ऊपर ऊपर से, पक्का नहीं करना है, ऊपर ऊपर से देख लिया और ऊपर ऊपर से फॉर्मूला देख लिया। अब दूसरी बार में क्या करोगे, दूसरी बार में थ्योरी पढ़ा, फॉर्मूला देखा और चले गए पीवाईक्यू वाली बुक पे, पीवाईक्यू वाली बुक पे चले गए, वहां से हमने न्यूमेरिकल कर लिया, फिर अगले कॉन्सेप्ट पे गए, उसका न्यूमेरिकल किया, अगले कॉन्सेप्ट पे गए, उसका न्यूमेरिकल किया। अगर ऐसे आप कर लेते हो ना भाई साहब, आपका हर एक चैप्टर इतना स्ट्रांग हो जाएगा जितना आप सोच भी नहीं सकते। एक्चुअली मैंने स्ट्रेटजी क्या लगाया है, देखो स्ट्रेटजी ये लगाया है कि चैप्टर हमने पढ़ लिया एक बार ऊपर ऊपर से, फिर हमने थ्योरी को ऊपर ऊपर से देख लिया, अब हम थ्योरी प्लस फॉर्मूला से न्यूमेरिकल कर रहे हैं, मतलब चैप्टर को एक बार और पढ़ रहे हैं हम, समझ रहे बात को। एक बार हमने यूट्यूब से पढ़ लिया या ट्यूशन में पढ़ लिया, फिर उसको हमने ऊपर ऊपर से देख लिया, फिर हम उसको थ्योरी और फॉर्मूले को क्वेश्चन में अप्लाई कर रहे हैं, और जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन मुझे नहीं आ रहा है वो प्रीवियस ईयर की बुक से देख रहा हूं। और ऐसे करना है सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी है, ऐसे ही आपको करना चाहिए, हर चैप्टर को ऐसे ही करना चाहिए, ठीक है। मेरी बात समझे, मेरी बात समझे, तो ऐसे आप करो और बिलीव करो आपके नंबर आएंगे, मैं गारंटी देता हूं बेटा। आपको किसके लिए पढ़ना है, अपने लिए पढ़ना है, आपको अपने लिए एक सही स्ट्रेटजी अपनाना है। हाँ मानता हूं मेहनत है, मानता हूं इसके अंदर मेहनत है, भाई मेहनत क्यों नहीं है, मेहनत सबको करना पड़ता है ना, आपको मुझको सबको मेहनत करना पड़ेगा। अगर इंसान पैदा हुए हो ना, तो इंसान की जिंदगी में सबसे बड़ी बात यह है कि वो मेहनत करेगा, मेहनत करेगा, मेहनत करेगा, मेहनत करेगा तो सब कुछ मिलेगा, नहीं मेहनत करेगा कुछ भी नहीं मिलेगा। आप किसी भी बड़े से बड़े आदमी को देख लो, अगर उसने मेहनत नहीं किया है तो उसको कुछ भी नहीं मिला है। आज के टाइम पर जो बड़ा है उसने मेहनत किया है, आपको ही मेहनत करना भाई, अपनी पूरी फैमिली की सिचुएशन चेंज करनी है हम लोगों को, ठीक है ना, बात समझ पा रहे हो। हम लोग, मानता हूं कि मैं भी जीरो से हूं, आप भी जीरो से, या बहुत सारे लोग अच्छे लेवल पे होंगे, लेकिन हमें लेवल डाउन नहीं करना है। पढ़ाई, इस विद्या के माध्यम से हम लेवल अप करना है, अप, है ना। मम्मी की नजरों में अपने लिए प्राउड फील करना है, पापा की नजरों में अपने लिए प्राउड फील करना है, इसलिए मेहनत करना है। मानता हूं कि जो मैंने तरीका बताया है थोड़ी मेहनत वाला है, मैंने हवा में बात नहीं किया, मुझे हवा में बात करना नहीं आता कि ये कर लो ऐसा कर लो, नहीं भाई, तुम्हें मेहनत करना ही पड़ेगा भाई। सोचो ना, धरती, इंसान पैदा हुए हैं, खाया पिया मर गए, क्या नहीं ना, कुछ नाम करना है, कुछ काम करना है, फैमिली की नजरों में ना उठना है। जिस दिन मम्मी पापा प्राउड से देखेंगे ना, उस दिन मेहनत सफल हो जाएगा हमारा। और प्राउड से तभी देखेंगे जब तुम्हारे बोर्ड्स में अच्छे नंबर आएंगे, और अच्छे नंबर आने का मतलब है कि तुम्हारे पास नॉलेज भी है। अगर तुम्हारे स्कूल में बोर्ड्स में अच्छे नंबर आए हैं, इसका मतलब आपके पास नॉलेज भी है। अगर आपके पास नॉलेज है तो आपसे सीयूटी चाहे जेई हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, यू ही निकलेगा। बात समझ पा रहे हो। तो बेटा देखो, मेहनत करो और इस स्ट्रेटजी को फॉलो करो, बहुत ही बेस्ट स्ट्रेटजी है, बहुत बेस्ट प्लान बताया मैंने आपको। अभी मैं और लेक्चर्स आपके लिए लेके आ रहा हूं। अभी मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का 1 शॉट डाल दूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज का डाल दिया है, फिर डीप लेक्चर सीरीज इस पे चली रही है, मुनील सर फिजिक्स पे डीप लेक्चर चली रहा है, ऐसी बहुत कुछ आएगा। केमिस्ट्री के लिए हेलो अल्केन चला रहे हैं आपके लिए, केमिस्ट्री के लिए ऑर्गेनिक भी चल रहा है, फिजिकल भी चल रहा है, बहुत सारी चीजें चल रही है। मैं आपका साथ दूंगा, मेरा वादा है। आप कमेंट में बस इतना लिख दो कि क्या आप मेरे साथ हो। अगर आप ये लिख दोगे ना, अगर मेरे पास 1000 कमेंट भी ऐसे आ गए कि सर हम आपके साथ हैं, यकीन मानो अक्टूबर तक सिलेबस करवा देंगे और बिल्कुल पूरे साल गाइड करेंगे, जान लगा देंगे। पीवाईक्यू की सीरीज लेके आएंगे, सब कुछ लेके आएंगे, एक से एक चीज लेके आएंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन की ट्रिक लेके आएंगे, सब कुछ लेके आएंगे। बस एक बार कमेंट में लिख दो कि सर हम आपके साथ हैं, और इस स्ट्रेटजी को फॉलो करना है। मैं आपके हमेशा साथ हूं बेटा, हम दोनों को मिलके अपनी फैमिली की सिचुएशन को ठीक करना है। हम भले जीरो पर है, लेकिन ये जीरो परमानेंट नहीं है बेटा। मेहनत से हम इस जीरो को 100 बनाएंगे, 1000 बनाएंगे, लाख बनाएंगे, करोड़ बनाएंगे, ये बात आप ध्यान रखना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पूरी जान लगा दो और लिख दो कमेंट में हम आपके साथ हैं। मिलते हैं फिर।